गाइस प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की, यानी आयरन का निष्कर्षण कैसे होता है वो हमने देखा था। अब हमें कॉपर और जिंक का एक्सट्रैक्शन देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की, यानी जो कॉपर है, जो तांबा है, उसके निष्कर्षण कैसे होगा वो हम देखना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले इनके ओर्स यानी इनके अयस्क के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। एक है कॉपर पाइराइट CuFeS2, ये आपने पढ़ा है। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर पाइराइट, यू नो दिस वेरी वेल। बट आगे और कौन सा है? सल्फर की इंप्योरिटी वाला एक है Cu2S, जिसे हम बोलते हैं कॉपर ग्लैंस। क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लैंस। एक होता है मेलेकाइट। क्या नाम है? मेलेकाइट। अब मेलेकाइट के बारे में एक चीज सुनना, अपने घर पे क्या होते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं ना, तांबे के बर्तन का जब कोरोजन हो जाता है तो आपने ग्रीन कलर की लेयर बनती हुई देखी होगी। एक्चुअली वो जो ग्रीन कलर की लेयर होती है वो किसकी होती है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की होती है। किसकी होती है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की होती है। वही अपना क्या है? मेलेकाइट है। वही अपना क्या है? मेलेकाइट है। इसको जब अर्थ से निकाला जाता है तो ये ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है? थोड़ा ग्रीन कलर, ऐसा नहीं पूरा ग्रीन कलर का, नहीं, थोड़ा ब्राउन कलर का भी होगा, लेकिन उसमें ग्रीनिश इफेक्ट होगा। जो किसका होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की। तो ये बात ध्यान रखना, ग्रीन कलर का एक ऐसा हो रहा है कॉपर का, जिसको अपने क्या बोलते हैं? मेलेकाइट। दूसरा है रूबी कॉपर। रूबी कॉपर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अपने क्यूप्राइट। क्या बोला जाता है? क्यूप्राइट। ये सिंपली ऑक्साइड जुड़ा हो Cu2O, इसी को क्या बोलते हैं? क्यूप्राइट बोलते हैं या रूबी कॉपर। ये क्या है? ओर्स है। अब एक्सट्रैक्शन देखना है अपने को, कैसे निकाला जाता है। प्रोसेस वही होगा, पल्वराइज्ड ओर लेंगे, यानी पाउडर की फॉर्म में जो अपने पास ओर होगा उसको लेंगे, फिर हम उसका क्या करेंगे? कंसंट्रेशन करेंगे, यानी उसका सांद्रण करेंगे, चूर्णित अयस्क का। तो मैं इसको फ्लो चार्ट के थ्रू अगर आपको समझाऊं, सबसे पहले हम क्या लेंगे? पल्वराइज्ड ओर लेंगे, यानी चूर्णित अयस्क लेंगे। ये लेने के बाद हम इसका क्या करेंगे? कंसंट्रेशन, यानी इसका सांद्रण। अब सांद्रण कौन सी विधि से किया जाएगा वो ध्यान रखना। सांद्रण किया जाएगा झाग पल्लवन विधि से। किससे? फ्रोथ फ्लोटेशन जो प्रोसेस है उससे, झाग पल्लवन विधि से इसका क्या किया जाएगा? कंसंट्रेशन किया जाएगा। जब कंसंट्रेशन हो जाता है किसी भी ओर का, हमारा काम क्या होता है? उस ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। जो भी ओर है हमारे पास जिसका कंसंट्रेशन हमने कर लिया है, अब हमारा काम क्या रहता है? कंसंट्रेशन के बाद, सांद्रण के बाद, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। यहां पे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है, आपने दो प्रोसेस पढ़े। जब कंसंट्रेशन कर लेते हो तो आप दो प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, एक है कैल्सिनेशन, एक है रोस्टिंग। अगर सल्फाइड की इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे? रोस्टिंग। और मेनली ऑक्सीजन की, या मैं बोल सकता हूं सिंपली आपके पास कॉपर कार्बोनेट का और है कोई, यानी कार्बोनेट की इंप्योरिटी, तो आप उसका क्या करोगे? कैल्सिनेशन। तो यहां पर मेनली हम क्या कहते हैं? इसके बाद रोस्टिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भर्जन। भर्जन करेंगे। जब हम भर्जन करेंगे तो भाई साहब कहां पर करेंगे? कौन सी फर्नेस? रिवर्बरेटरी फर्नेस, जो आपको मैं बार बार बताता चलता हूं, हिंदी में इसे बोलते हैं परावर्तनी भट्टी में। ठीक है, परावर्तनी भट्टी में क्या करेंगे? इसकी रोस्टिंग करेंगे। अब सुनना एक बात, जब इसकी रोस्टिंग करते हैं तब हमें यहां से क्या मिलता है? कॉपर मेट मिलता है। ये आपने पहले पढ़ा है। रिवर्बरेटरी फर्नेस में हम क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं। मेनली किसकी कर रहे थे हम? वहां पर कॉपर पाइराइट की कर रहे थे। तो रिएक्शन क्या थी आप सभी को पता है, CuFeS2। इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे? हम हीटिंग करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो यहां पर हमें सब्सटेंस मिलेगा Cu2S प्लस Fes, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉपर मेट। अब सुनना, ये जो कॉपर मेट आपको मिला है ये अभी किस स्टेट में है? मोल्टन स्टेट में है। रिवर्बरेटरी फर्नेस नहीं है, लेकिन किस स्टेट में है? मोल्टन स्टेट में। इस कॉपर मेट को आपको कहां
कहां ले जाना है, एक यहां पर नाम आता है बेसेमर कन्वर्टर। ये क्या होता है, यहां पर इसके बारे में समझना है। जब बेसेमर कन्वर्टर में मैं क्या डालता हूं, मोल्टन कॉपर मेट डालता हूं, तब होगा क्या, सबसे पहले बेसेमर जो कन्वर्टर है एक्चुअली क्या होता है, इसकी शेप एक्चुअली कैसी होती है इस टाइप से होती है कुछ। यहां पर इसको हम बोलते हैं पियर शेप, यानी नाशपाती जो होती है उसके आकार की होती है। स्टील की बनी फर्नेस होगी, कुछ नहीं होगा, और उसके अंदर चारों तरफ एक फ्लक्स, वो क्या हो सकता है, या तो सिलिका हो सकता है या मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी क्या होती है, लेयर चढ़ी होती है, या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की या सिलिका की। सिलिका अपने को पता है कैसा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम देखो क्या है, मेटल, मेटल नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक। तो ये क्या हो गया इसका बेसिक फ्लक्स, ये क्या हो गया एसिडिक फ्लक्स। फ्लक्स का काम क्या होता है, इस कॉपर मेट में अपने को मेनली क्या प्रेजेंट है, कॉपर वाला चीज प्रेजेंट है, और जो नहीं चाहिए अपने को वो अपने लिए क्या है, इंप्योरिटी। यानी यहाँ जो फेरस सल्फाइड है वो अपने लिए क्या है, इंप्योरिटी। ठीक है, तो यहां पर ये फेरस सल्फाइड क्या करेगा, सिलिका से रिएक्ट करेगा। सिलिका क्या है, यहाँ पर हमारी ये फ्लक्स है। फ्लक्स जब भी इंप्योरिटी यानी गैंग, ये अपने लिए गैंग है, गैंग से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, स्लैग। क्या बनाता है, स्लैग। यानी ये अपने लिए अशुद्धि है, अशुद्धि से जब भी कोई गालक अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु मल बनाएगा, और उसे हम बाहर निकाल लेंगे और अपने को क्या मिल जाएगा, सिंपली कॉपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेसेमर कन्वर्टर में जब हम कॉपर मेट डालेंगे तो कुछ रिएक्शन होगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और बेसेमर कन्वर्टर के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। ये जो कॉपर मिलता है, ये जो कॉपर मिलता है इसे हम बोलते हैं ब्लिस्टर्ड, क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर्ड कॉपर। हिंदी में इसे बोला जाता है फफोलेदार कॉपर, फफोलेदार तांबा। अब फफोलेदार तांबा क्यों बोलते हैं, अभी रिएक्शन में बताता हूं आपको, मैं रफ करता हूं। ये देखो रिएक्शन क्या होगी, वही कॉपर मेट वाली। सबसे तो कॉपर मेट निकालो सबसे पहले, ये कहां होगी, ये वाली जो रिएक्शन लिख रहा हूं ये होगी रिवर्बरेटरी फर्नेस में, यानी परावर्तनी भट्टी में ये वाली रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन याद रखनी है, ये आपको वैसे भी याद होगी क्योंकि पहले कर चुके हो। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा Cu2S प्लस Fe(S). इसी को अपने क्या बोलते हैं, कॉपर मेट बोलते हैं। इसको लेना है Cu2S प्लस Fe(S) को लेना है, और इसको कहां टिकाना है भाई साहब, इसको बेसेमर कन्वर्टर में टिकाना है। अब बेसेमर कन्वर्टर में आपको पता है एक चीज प्रेजेंट है, सिलिका। क्या प्रेजेंट है, सिलिका। सिलिका हमारे लिए क्या होती है, एसिडिक होती है या बेसिक होती है, तो आपको याद होगा ये हमारे लिए एसिडिक फ्लक्स होता है, यानी अम्लीय गालक होता है। क्या होता है, अम्लीय गालक। इसका काम क्या है, और में जो भी अनचाही चीज प्रेजेंट है, जो क्या है, आयरन का सल्फाइड, इसको क्या करेगा, सबसे पहले ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएगा, उसका ऑक्साइड बनवाएगा, और इससे रिएक्ट करवाने के बाद क्या बना लेगा, स्लैग। रिएक्शन देखो क्या होगी, दो रिएक्शंस होगी। सबसे पहले Cu2S और Fe(S) लेते हैं, ये दोनों सबसे पहले क्या करेंगे, बेसेमर कन्वर्टर के अंदर डालने पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन ये होगी, सेकंड रिएक्शन ये होगी। जो पहली रिएक्शन ये हो रही है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cu2O और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी भाई साहब, रिलीज हो जाएगी। एक तो रिएक्शन ये, एक दूसरी रिएक्शन ये देखना, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा FeO, और क्या रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी। बट ये जो FeO मिला है अपने को, ये जो FeO मिला है, ये क्या करेगा, यहाँ जो सिलिका प्रेजेंट है इससे रिएक्ट करेगा और वही सिलिकेट बना लेगा SiO3। इसी को अपने क्या बोलते हैं, स्लैग, यानी इसी को अपने क्या बोलते हैं, धातु मल। ये एक रिएक्शन होगी। अब ये जो रिएक्शन हुई है यहाँ, ये जो रिएक्शन हुई है यहाँ पर सुनना एक छोटी सी बात। जब ये रिएक्शन होती है, जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होती है, एक तो ध्यान रखना वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। एक बात ये ध्यान रखना। और ये जो Cu2O बना है, यानी ये जो कॉपर का ऑक्साइड बना है, अभी भी ये पूरा
प्रोसेस यानी पूरा पूरा का कॉपर सल्फाइड पूरे कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यानी अभी भी बीच में क्या बचा हुआ है, कॉपर सल्फाइड बचा हुआ है। तो यहाँ पर एक और रिएक्शन होती है, जो कॉपर सल्फाइड होता है वो कॉपर ऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्ट करता है। जब ये आपस में ही क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो इनका यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है, यानी इनका स्वतः अपचयन होगा। जब स्वतः अपचयन होगा फिर यहाँ पर क्या निकलेगी, SO2 गैस मिलेगी और ये हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। ये जो कॉपर हमें मिला है इसको अपने बोलते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर, यानी फफोलेदार तांबा। अब नाम से समझ गए होंगे आप लोग, ये जो फफोलेदार तांबा है, फफोला का मतलब बबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, जैसे ही ये जो कॉपर मिला इसे मैं मोल्ड में डाल करके धीरे धीरे जब मैं ठंडा करता हूँ, जब मैं इसे ठंडा करता हूँ यानी कूलिंग प्रोसेस जब इस पे अप्लाई करूंगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस अभी भी इसमें क्या है, डिसॉल्व रहती है। अब वो सल्फर डाइऑक्साइड बबल्स की फॉर्म में क्या होती है, उसकी सरफेस पे क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी और क्या बन जाएंगे, कुछ फफोले बन जाएंगे, यानी ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन होंगे, बबल्स के फॉर्मेशन होंगे। इसीलिए यहाँ से जो कॉपर हमें ऑब्टेन होता है इस प्रोसेस के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, फफोलेदार तांबा यानी ब्लिस्टर्ड कॉपर। तो प्रोसेस आपको समझ में आया कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन क्या हुआ, सब में यही रहेगा, पल्वराइज्ड ओर लेना है, उसके बाद उसका कंसेंट्रेशन करना है, आफ्टर कंसेंट्रेशन कन्वर्जन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करना है। कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, या तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, डिपेंड ऑन द ओर, सल्फाइड का ओर लिया है या कार्बोनेट का ओर लिया है, ठीक है। जैसे ही आप उसका रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करोगे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रिडक्शन करवाना पड़ेगा। रिडक्शन अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होता है, वही यहाँ पर चल रहा है हमारे पास। और ये कुछ रिएक्शन जो आपको ध्यान रखनी है इस प्रोसेस में, ध्यान कर लोगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक की। जिंक का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा वो देखते हैं। अब देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक देखना है हमें, जिंक का निष्कर्षण देखना है कि कैसे होगा, जिंक धातु हमें कैसे प्राप्त होगी, जिंक के ओर से। तो ओर की बात आती है तो इसके ओर ध्यान रख लो। और आपको वैसे तो शायद पता होंगे, एक और होता है कैलामाइन, क्या बोलते हैं, कैलेमाइन बोल दो, कैलामाइन बोल दो, जो बाबेरी जो आपको सुनना है। कैलामाइन का मतलब होता है जिंक कार्बोनेट, यानी ये कार्बोनेट का ओर होता है। एक होता है आपका जिंक ब्लेंड, ये आपको पता ही है, जिसको अपने बोलते हैं जिंक सल्फाइड। एक होता है जिंकाइट, क्या होता है, जिंकाइट, जो होता है सिंपली जिंक ऑक्साइड। ये तीन और आपको जिंक के याद रखने, जो मैं यहाँ पर बताते चल रहा हूँ ना, और उनके फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, उनके फॉर्मूले तो आपको याद ही होने चाहिए। और जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो चाहे आपको याद हो चाहे ना हो, लेकिन ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। आई बात सुनने। अब यहाँ पर भी क्या करना है, वही पल्वराइज्ड ओर लेना है। क्या लेना है, पल्वराइज्ड ओर यानी चूर्णित अयस्क लेना है। इसका क्या करना है भाई साहब, कंसंट्रेशन करना है, यानी सांद्रण करेंगे। कहां करेंगे सांद्रण, किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे वो ध्यान रखो। सेम झाग पल्लवन यानी फ्रोथ फ्लोटेशन, मैं पूरा नहीं लिख रहा, बोल रहा हूं तो समझ जाना। झाग पल्लवन है फ्रोथ फ्लोटेशन। कंसंट्रेशन होने के बाद वही रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, या तो रोस्टिंग करवा दूं या कैल्सिनेशन। रोस्टिंग किसकी कराऊंगा, अगर मेरे पास जिंक ब्लेंड है, ZnS है, तो इसकी रोस्टिंग होगी। अगर मेरे पास जिंक कार्बोनेट है तो इसका कैल्सिनेशन होगा। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा उस मेटल का ऑक्साइड यानी जिंक का ऑक्साइड नॉर्मली मिलेगा। इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको रिमूव करवाने के लिए भाई साहब क्या करना पड़ेगा, आपको रिडक्शन यानी अपचयन करना पड़ेगा। अब अपचयन करना है, अपचयन करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यानी एक अपचायक चाहिए। एलिंगम डायग्राम आपने पढ़ा है, वहां पर जो क्वेश्चन बना करके मैंने आपको बताया था, जिंक ऑक्साइड जब भी हो आपके पास, तो आपके पास दो सब्सटेंस रहते हैं, एक कार्बन और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनका अपचयन कर सकते हैं। वही हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ जो पट्टी यूज होगी वो होगी फायर क्ले रिटार्ड, ये इसका नाम है। फायर क्ले रिटार्ड नाम की क्या होगी, एक पट्टी होगी, उसमें हम
इस मेटल के ऑक्साइड को डालेंगे और साथ में क्या डाल देंगे, कोक डाल देंगे। क्या डाल देंगे, कोक डाल देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, कोक डालेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगी वहां। तो जब ये कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड वहां प्रेजेंट होंगे तो इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे और यहां से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, क्या ऑब्टेन कर लेंगे, जिंक। अब रिएक्शंस क्या होगी वो देखो। अगर मैं रोस्टिंग करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, रोस्टिंग। रोस्टिंग किसकी होगी, जिंक सल्फाइड की होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, हम हीटअप करेंगे। इसका एक टेम्परेचर होता है जो होता है 1273 केल्विन पे। इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करवाएंगे तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को, जिंक ऑक्साइड मिलेगा और क्या रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर मैं कैल्सिनेशन करवाता हूं यानी निस्तापन करवाता हूं, यहां पर ये मैंने करवाया भ्रजन, यहां करवाता हूं निस्तापन। जब मैं निस्तापन कराऊंगा तो किसका करवाऊंगा, कार्बोनेट के ओर का। इसको मैं क्या करूंगा, हीटअप करूंगा। किस टेम्परेचर पे, लगभग 1670 केल्विन के आसपास होगा। ठीक है, जब मैं इसको गर्म करूंगा, हीटअप करूंगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो रिलीज हो जाएगी। तो दोनों तरीकों से मैंने क्या ऑब्टेन किया, मेटल का ऑक्साइड। अब इसका क्या करवाना है, रिडक्शन। रिडक्शन किसकी हेल्प से करवाएंगे, या तो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये ले लो जिंक ऑक्साइड, एक बार कार्बन से रिएक्ट करवा दो, एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड से। जब यहां से रिएक्शन करवाऊंगा तो यहां पर मिलेगा मेरे को जिंक, यहां पर भी मिलेगा जिंक, बट यहां पर मिलेगी मेरे को कार्बन मोनोऑक्साइड और यहां पर मिलेगी मेरे को CO2। आई बात समझ में। ये इस तरीके से हमने यहां से क्या ऑब्टेन कर लिया, जिंक। ये हुआ जिंक का एक्सट्रैक्शन यानी जिंक का निष्कर्षण। तो इस तरीके से हमने आयरन का, जिंक का और कॉपर का निष्कर्षण देखा, एक्सट्रैक्शन देखा है, जो आपको ध्यान रखना